साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज आप लोग देख रहे हैं गर्दनी बाग पटना है और यहां पर तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में लगातार 1 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इनकी क्या कुछ मांगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हमारे साथ जो है सबसे पहले पांडे जी जुड़ने वाले हैं। सर पांडे जी, आप कहाँ सर आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं। सर आपकी मांगे सर क्या है? मांग मेरी यही है कि हमारा नोटिफिकेशन जो है शिक्षक का वो निकल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का और बहुत आप सब्र का बांध टूट गया है। अब एक पल भी उसका नोटिफिकेशन का जो पेज है उसके दर्शन के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। बड़ी व्याकुल हो गई हैं, मतलब अब चाहिए ही चाहिए। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है विभाग का पिछले ही दिनों जो है विभाग के माध्यम से जो है सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें से विभाग का एक डेडलाइन था कि 26 मई को लेटर जारी हुआ था, जिसमें था कि रिक्ति को लेकर के 30 जून तक जो है सारे के सारे डाटा विभाग को सौंपा जाएगा। साथ में ही 15 जुलाई को रोस्टर क्लियरेंस भी हो जाएगी और 25 जुलाई को सारा का सारा डाटा जो है विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ आलोक सर जुड़ने वाले, मैं इनसे जानकारी चाहूँगा। सर क्या सर जो विभाग का जो डेडलाइन था क्या उस पर सारा काम सर हो चुका है क्या? विभाग द्वारा डेडलाइन पे काम नहीं हुआ, तब तो हम लोग आज धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। विभाग अगर अपने जो वादा किया था उस पर अगर खरा उतरता तो हम लोग कोई थोड़ी ऐसे हैं मतलब जो हम लोग सड़क पे बैठे रहेंगे। हम लोग मतलब सारी योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने का और कहीं ना कहीं इंगेज है भी, लेकिन फिर भी सरकार पे जो भरोसा है, जो सरकार मतलब विज्ञप्ति देने वाली थी, जो वादा की थी, वादा खिलाफ़ी की है। तब हम लोग यहाँ पे आए हैं गर्दनी बाग में, समझे ना। रोड पे किसी को रहना पूरी रात दिन कोई किसी को पसंद थोड़ी होगा। लोग तो मजबूर है आंदोलन करने के लिए। इतनी बड़ी रिक्तियाँ है बिहार में, फिर भी शिक्षकों की बहाली समय से नहीं हो पा रही है। तब तो हम लोग यहाँ पे धरना पे आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, लगातार आप लोग को पता होगा कि विभाग के माध्यम से जब कभी भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाता कि 7वें चरण की विज्ञप्ति कब आएगी, तो उनका जवाब हमेशा 6 फेज को लेकर के आता कि 6ठे चरण समाप्त होते ही 7वें चरण आ जाएगी। ऐसे में हमारे साथ मंटू सर जुड़ने वाले हैं। मैं इनसे जानकारी चाहूँगा सर कि 6ठे चरण सर कितना और लंबा सर चलेगा, क्या लगता है सर 6ठे चरण को लेकर के शिक्षा मंत्री का क्या विचार है? देखिए, हम अभ्यर्थी अभी तक समझ नहीं पाए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। जब भी ये डेडलाइन देते हैं तो डेडलाइन अपने वादे से पिछड़ जाते हैं। आप समाचार पत्र देखिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, शायद ही कोई महीना बचा होगा जब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा डेडलाइन न दिया गया होगा। अब देखिए, ये 2 महीने का वक्त दिया गया था। अभी 2 महीने पहले जब हम लोगों का आंदोलन समाप्त हुआ था, एक बार फिर वो 2 महीना भविष्य फ्यूचर में टाल दिए हैं विज्ञप्ति को। अब समझ नहीं आता कि आखिर उनकी मंशा क्या है। ये वाकई बहाली करना चाहते हैं या फिर हम अभ्यर्थियों को शब्दबाग दिखाना चाहते हैं। हम अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं हो रहा और जब तक कुछ ठोस फैसला न मिले हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से लगातार जो है शिक्षक भर्ती का विरोध जो है जताया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ वकील जी जुड़ने वाले हैं। मैं इनसे जानकारी चाहूँगा कि अब आप लोग का अगला कदम सर क्या होने वाला, क्योंकि लगातार सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विभाग के माध्यम से गुमराह किया जा रहा, सिर्फ बरगलाने की कोशिश किए जा रही है कि अगले महीना देंगे, फिर अगले महीने देंगे। क्योंकि लगातार यह प्रक्रिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते होते अब अगस्त जो है प्रथम सप्ताह बीतने को। ऐसे में सर क्या आप लोग का अगला कदम होने वाला है? सर देखिए, ये हम लोग का अंतिम आंदोलन होगा। ये हम लोगों का अंतिम आंदोलन होगा। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं करती है सरकार, तब तक हम लोग यहाँ से हिले मारले नहीं है। हम लोग पूरे तैयारी से कमर कस के आए हैं और यहाँ तब तक हम लोग डटे रहेंगे जब तक विभाग लिखित विज्ञप्ति नहीं देती है यहाँ से। जी हाँ साथियों, जो हमारे साथ TN पांडे जी जुड़ने वाले हैं, मैं इनसे जानकारी चाहूँगा। सर आप लोग का अब जो है अगला कदम जो है मुख्य रूप से अब यहाँ रहने की बातें चल रही है। ऐसे में क्या लगता है सर आपको कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में या अगस्त के महीने में क्या आपको विज्ञापन संबंधित जो है अपडेट आपको मिलने वाली है क्या विभाग की तरफ से? देखिए, अभी भी हमको विश्वास है, चूँकि प्रशासन है, प्रशासन हमारे जो है एक गार्जियन के रूप में हमको अभी भी उन पर विश्वास थोड़ी सी बनी हुई है और उनका हम आपके चैनल से माध्यम से कहते हैं कि शिक्षा मंत्री उस विश्वास का सम्मान करें। चूँकि हम आप पर विश्वास जताए हैं तो इस विश्वास को टूटने नहीं दीजिए, क्योंकि अगर टूटने दीजिएगा तो भगवान राम को भी इतना पैसेंस ले लिए थे। समुद्र के किनारे जब रास्ता मांगने के लिए वो बैठे थे तो उनका पैसेंस टूट गया था, उनका जो धैर्य है वो धैर्य का बांध टूट गया था। तो वो क्या हुआ था फिर समुद्र के साथ, वो आप खुद भली भांति जानते हैं। अभी भी हमको प्रशासन पर और शिक्षा मंत्री पर थोड़ी सी विश्वास है। हम चाहेंगे कि उस विश्वास को शिक्षा मंत्री टूटने नहीं देंगे। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों ने जिस प्रकार से सुना, लगातार शिक्षक भर्ती की यही मांग है कि प्राथमिक विज्ञापन, जैसा कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की यानी बोला जा रहा है कि हम लोग को विज्ञापन के संदर्भ में विभाग को सिर्फ
जो है लगातार बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हर हाल में हमें अगस्त में ही विज्ञापन चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर जो है अब यहाँ से उठने वाले नहीं, और विज्ञापन के संदर्भ में यह शायद जो है अंतिम आंदोलन होने वाला है। ऐसे में हमारे दरभंगा जिला के जिला प्रवक्ता राघव जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं इनसे जानकारी चाहूँगा, सर आप लोग का अगला कदम सर क्या होगा, चूँकि ताकि आप लोग का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाए। सर देखिए, अगला कदम ये होगा, जो हम लोग यहाँ से कैंडल मार्च निकालेंगे या सचिवालय का घेराव करेंगे, जो भी हम लोगों को सभी का विचार होगा वो हम लोग करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री का दिमाग नहीं काम कर रहा है, समझ गए ना। वो जो है सो अपने मन से जो मन होता है वो बोलना शुरू कर देते हैं, कभी मीडिया को दबा देते हैं तो कभी अभ्यर्थी को दबा देते हैं। ऐसे में उनका साफ दिख रहा है मंशा की बहाली को टालने का, और हम लोग ऐसे में छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक यहाँ से नोटिफिकेशन लेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। मैं ये सारे अभ्यर्थी को कहना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सब लोग आइए और विज्ञप्ति लेकर के जाइए। अगर आप लोग यहाँ पे आइएगा तभी विज्ञप्ति जारी होगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न जो है दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष आलोक सर से होगा, क्योंकि सर आप लोग जो है सर अब जो है लगातार शिक्षक भर्ती को जिस प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में सर जो है अब शिक्षक भर्ती को क्या संदेश सर देना चाहेंगे आप? शिक्षक अभ्यर्थी को यही संदेश देंगे कि एकजुटता बनाए रखें और थोड़ा धैर्य का परिचय देना होगा। विभाग मतलब जो गति है विभाग का, वो अपने गति में ही काम करेगी। तो हम लोग लगातार मतलब आंदोलन पे डटे रहेंगे। लंबा संघर्ष है, ठीक है ना। मांग भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी मांग है। ऑनलाइन की बात है, सेंट्रलाइज की बात है, ठीक है ना। तो और महिला के सीट पे पुरुष का मतलब अगर वो अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, ये सारी मांगों को शिक्षा मंत्री भी कंसीडर कर रहे हैं। पिछले बार बहाली में जो वैकेंसी जो खाली रह गई, जो वैकेंसी की गई 94,000 पे, तो कल का जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है तो स्पष्ट है कि वो चाहते हैं जो आगे जो बहाली है, नेक्स्ट फेज की जो बहाली है, उसमें जो भी विज्ञप्ति हो, जितने सीट के लिए विज्ञप्ति जारी हो, वो मैक्सिमम सीट फुलफिल हो। तो विभाग इस दिशा में भी काम कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोग को निराश अभी नहीं होना है, हम लोग के लिए समय है अभी, ठीक है ना। कुछ दिन और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। और समय समय पर सरकार की ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग, जैसे हो गया कारगिल चौक मार्च हो गया, ठीक है ना, हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का हम लोग प्रोटेस्ट जो हम लोग का मीडिया जो सेंट्रलाइज कर ले हम लोग को प्रोग्राम को, ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो तरीका है लोकतंत्र में, ऐसे ही प्रोटेस्ट करने का तरीका है, ठीक है ना, प्रावधान किया गया है। जो अपने मांगों को आप एक सलीके से, ठीक है ना, अहिंसापूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखिए। गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है। हम उसी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमने उसको बैठाया है, ठीक है ना। तो हमने अपना पूरा शक्ति उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो आप मतलब व्यवस्था को चलाइए, ठीक है ना। तो हमको लोगों को भरोसा है, ठीक है। माननीय मंत्री जी का बयान बदलता है समय के साथ, मौसम के साथ, जैसे मौसम बदलता है, लेकिन ठीक है ना। तो उनको मतलब हम लोग मजबूर करेंगे नोटिफिकेशन देने के लिए, और मजबूर होंगे क्योंकि पिछले बहाली का जो इतिहास रहा है, तो हर एक प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी को गर्दनी वागाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग को इसे सीख लेना होगा, हम अभ्यर्थियों को, जो हम लोग का बहाली ऐसे ही होगा, माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है ना। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को बहाली लेना है, तो हम लोग अपने मांगों को बनवाएंगे सरकार के थ्रू, ठीक है ना। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों ने सुना। अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि विभाग को चाहिए कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली, या 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए, या बिहार में शिक्षक बहाली जो भी होती है, इसमें बीएड डीएलएड के बाद जो है सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण करना होता है क्या सर? इसमें आंदोलन को भी इसमें प्रक्रिया में शामिल कर देना चाहिए क्या? मुझे तो अब लग रहा है कि अब मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड डीएड के अलावा आंदोलन भी दक्षता होनी चाहिए शिक्षकों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का सरकार का अभी रवैया रहा है, वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। जो वादे करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी के साथ, उनसे मुकर जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, इस लोकतंत्र में हम लोगों ने सरकार को चुना है और सरकार को उस पद पे सृजित किया है, और वो अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं, डिक्टेटरशिप वाला काम कर रहे हैं, तानाशाही शासन कर रहे हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन तक, हिटलर के भी शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी, क्योंकि हिटलर ये समझने लगे थे जनता को, मतलब वो इतना त्रासदी फैला दिए थे कि वो एक ही बात कहते थे कि हम ऐसे जनता को ट्रीट करेंगे जैसे वो जीना ही डेवलपमेंट भी कहा समझेगा। लेकिन ये सर, ये लोकतंत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में मैंने आपको उस पद से सृजित किया है, तो उस पद की गरिमा को समझे और अपने वक्तव्यों का, जो आप बोलते हैं
कम से कम उस पर आप थोड़ा सा मनन कीजिए और तब जा कर के कुछ भी बोलिए। अभी आपने नोटिफिकेशन के बारे में बोला, तो आपको होना चाहिए कि उस पद की गरिमा को रखते हुए आप नोटिफिकेशन लागू कर दें, अन्यथा अभी लागू नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए। अगर इससे भी विज्ञप्ति लागू नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, जो भी होंगे हमसे। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से जो है शिक्षक का भर्ती की मांग यही है कि हर हाल में प्राथमिक विज्ञापन मेरा जारी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन की तरफ भी रुख करने को तैयार है। ऐसे में तमाम दर्शकों को मेरा स्वागत है, आप लोग देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।